गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आज का जो वीडियो है, हालांकि इस खबर के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि सुबह से स्टूडेंट ये खबर चल रही है कि जो एक 4 पन्नों का जो स्कूल शिक्षा विभाग के लिए जो एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई सरकार के द्वारा स्टूडेंट, उसमें मैं जो तीसरे नंबर का जो बिंदु है उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, चर्चा करूंगा। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट के मैसेज भी आया कि सर ये क्या ये वास्तव में ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। सरकार चाहे तो अपनी इसको कार्य योजना को असली अमली जामा पहनाया जा सकता है स्टूडेंट। ऐसा पहले भी हो चुका है। मैं आपको बताता हूं, 2003 में जब चुनाव हुए थे और 2004 में शायद लोकसभा चुनाव के पहले ही, मेरे को शायद जहां तक ध्यान आ रहा है कि आपके 3rd ग्रेड की भर्ती आ गई थी, जब आरपीसी के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती थी फर्स्ट टाइम, है ना। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये कोई अजूबा होगा विज्ञप्ति का आना अगले 1-2 माह के अंदर। लेकिन आपको पॉजिटिव बने रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर सवाल वो ज्यादा तो स्टूडेंट खड़े कर रहे हैं जो मेहनत से बचना चाहते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते कि भाई अब तो वैकेंसी आ जाएगी तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब जवाब देना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, मेहनत करिए, क्योंकि आज की जो कार्य योजना का जो तीसरा नंबर का जो बिंदु है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर रिक्त पदों की गणना करके आरटीसी को अभ्यर्थना भेजनी है। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, और उसमें जो एक तीसरा शब्द काम में लेकर के स्टूडेंट संवर्ग पद, अन्य संवर्ग पद स्टूडेंट, उसमें आपके रिट लेवल 1, लेवल 2 भी हो सकता है। उसमें स्टूडेंट आपके लैब असिस्टेंट भी हो सकता है। उसमें स्टूडेंट आपके पीटीआई भर्ती भी हो सकती है। उसमें स्टूडेंट आपके लाइब्रेरियन भर्तियां भी हो सकती हैं, क्योंकि आप ये सारी भर्तियां स्टूडेंट पैरेलल 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के साथ चलती रहती हैं। तो ये सभी कैटेगरी में भर्ती आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है कि इच्छा शक्ति क्या है। क्योंकि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको पदों की गणना करके और आरपीसी को भेजना है। तो स्टूडेंट मेहनत में लग जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। मैंने हमेशा आपको बोला है कि कभी भी हमेशा आगे बढ़कर के स्टेप आपको लेना है, वेट ना करें। अभी बहुत स्टूडेंट सर ये तो क्या है, ऐसा तो आता रहता है, नहीं, इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए कि चलो सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव उन्होंने एक स्टेप लिया है, तो आप भी उसे 2 स्टेप आगे लें कि भाई विज्ञप्ति चलो आ जाएगी, मान लो कि 2-4 महीने डिले भी होगी, लेकिन आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है स्टूडेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि एक बार में सफल होना ज्यादा मुनासिब रहता है, बजाय इसके कि आपका एक अटेम्प्ट निकल गया, फिर दूसरा अटेम्प्ट आएगा 3 साल बाद, 2.5 साल बाद, उसमें बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, एक मोटिवेशनल आप कह सकते हैं, एक बूस्टर कह सकते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको कोई भी दिशा नहीं दिख रही थी। हालांकि कुछ स्टूडेंट जो थे गिने चुने 10 से 20% वो अपनी तैयारी लगातार कर ही रहे, और वो सफलता जरूर उनको हासिल होगी, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से 8 महीने से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं आपसे। लेकिन आपके पास अभी भी काफी समय है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आज जो कार्य योजना की जो 4 पन्नों की जो कार्य योजना हर ग्रुप में चल रही है स्टूडेंट, वो मुझे लगता है कि काफी हद तक इसको आगे जाने के बाद में ये आपके लिए एज इट इज लागू हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी इसको हल्के में आप नहीं लें। अब देखिए स्टूडेंट क्या क्या पद आ सकते हैं, तो आपको पता है स्टूडेंट की आपके 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के बहुत ज्यादा पद विभाग में खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी 3 नंबर बिंदु के ऊपर अगर आप 2 नंबर बिंदु देखेंगे तो उसमें डीपीसी की बात की गई है। उसमें जो पहली लाइन जो लिखी हुई है वो 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड में लगभग आपके 10,000 पदों पर डीपीसी की बात की गई है। तो उसमें ये तो पहले से ही मैंने वीडियो में आपको हमेशा बताया है कि 10 से 12,000 पदों पर डीपीसी होगी 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड। उसमें कुछ फंसा हुआ है, कुछ नियम कायदों कानून को लेकर के, लेकिन वो रिमूव होते ये भर्ती की प्रक्रिया मेरे को लगता है कि अब हो जाएगी डीपीसी। ठीक है, तो ये 10 से 12,000 पदों पर होनी है। इसके बावजूद स्टूडेंट 1st ग्रेड में आपके कम से कम आपके 8 से 10,000 पद खाली रहेंगे। तो स्टूडेंट ये
इतने पदों पर विज्ञप्ति आने की पूरी उम्मीद है। 10 पे नहीं आए तो 7-8 पर तो मुझे लगता है पूरे चांसेस हैं आने के। सेकंड ग्रेड में स्टूडेंट एक बहुत बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं स्टूडेंट, लेकिन कम से कम आपके 28 से 30 हजार पद खाली चल रहे हैं। और सीधी सी बात है, अगर ये डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड तो और 7-8 हजार पद वैकेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आपके एक बड़ी भर्ती 8 से 10 हजार की बिल्कुल आनी चाहिए, पूरी उम्मीद है। ठीक है, पद मायने नहीं रखता, आपको तो केवल एक सीट चाहिए और मुझे लगता है कि शायद से एक बड़ी भर्ती आएगी, लेकिन उसके पहले है कि आपको आपकी सोच पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। तो आज की तारीख में आपको ज्ञान देने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे कि सरकार आती है साल भर तो कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें चलती रहती है। तो आपको उससे आगे चलना है, दूसरों की सोच से आउट ऑफ द बॉक्स। हर समय एक जैसा समय नहीं रहता, जैसा पहला होता आया है पिछले सालों के अंदर 5, 10, 15, 20 सालों के अंदर, वैसा इस बार वो कोई आवश्यक नहीं है। सरकारें नई आती है, उनकी नया विजन रहता है, नई कार्य योजना रहती है स्टूडेंट, उसी क्रम में आप इसको भी देखें और अपनी तैयारी शुरू कर देवें, बजाय इसके कि आप दूसरों से राय मशवरा करें, है ना, और अपनी तैयारी हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहें। क्योंकि ऐसा आप रखेंगे तो हो सकता है कि आपको सफलता हाथ मिले, तो आप लगातार शुरू कर दीजिए तैयारी, क्योंकि आप गवर्नमेंट नौकरी की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के पद बड़ी भारी संख्या में खाली चल रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि ये जो भी आज खबर चल रही है स्टूडेंट, वो कुछ न कुछ पॉजिटिव लेकर के आएगी, लेकिन जरूरी है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। मुझे लग रहा है शायद जनवरी लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको कोई न कोई खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन उसका लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपकी तैयारी पहले से ही चल रही होगी। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है एकमात्र कि मैं आपको लगातार जागरूक करता रहूं, आपको लगातार इस बात के लिए बनाता रहूं कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल बीच में रुके नहीं, थके नहीं। 5-7 दिन का गैप जरूर ले सकते हैं अभी विंटर ब्रेक का 25 से 31, उसके बाद में फिर अपनी तैयारी सुचारू रूप से चलाते रहिए, बीच में इसको गैप नहीं दें कि जब तक कि आपको रोजगार नहीं मिल जाता, जब तक कि आपको अपनी मनवांछित पद नहीं मिल जाता, तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि समय लग जाता है। कई बार आप जैसा चाहते हैं वैसा हमेशा कोई आवश्यक नहीं है ना। तो यह समय लगता है, 6-8-10 महीने अब तक वैकेंसी नहीं आई, कोई बात नहीं। पिछले साल भी उम्मीद थी अभी चुनाव के पहले आएगी, नहीं आई, कोई बात नहीं। उम्मीद सबको थी, मुझे भी थी, नहीं आई, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट इस समय भी तैयारी में लगा हुआ है उसको आप पीछे नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपसे काफी ज्यादा आगे निकल चुका है इन पिछले 4-5 महीनों में, जिसकी वो इस समय पढ़ाई वही कर पा रहा है जो पॉजिटिव है, जिसका लक्ष्य उसको दिख रहा है अर्जुन की तीर की तरह, वही काफी ज्यादा आगे निकल चुका है स्टूडेंट आपसे। लेकिन अभी भी आपके पास काफी समय है, तैयारी बिल्कुल करते रहिए, लगे रहिए, 8-10 महीने दीजिए। 2024 बहुत कुछ खुशखबरी लेकर के आने वाला है। मुझे लगता है फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट क्वार्टर है, हाफ भी नहीं, मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर जो है वो मुझे लगता है शायद आचार से पहले खुशखबरी जरूर आएगी। लेकिन तैयारी में लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।